और तीसरी चीज जो निकाह के अंदर अज कबील वाजिब है, वाजिब भी वो चीज हुआ करती है कि जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, वो भी एक बुनियादी चीज हुआ करती है। जैसे हम नमाज के अंदर वाजिबात के छूटने से, भूल जाने से नमाज तब दुरुस्त होगी कि जब मुसल्ली सजदे सहव करे, तब जाके उस गलती का इजाला हो सकता है और आपकी नमाज अदा और पूरी हो सकती है। तो इसी तरीके से निकाह के अमल के अंदर वाजिब अमल है महर की अदायगी। महर का अदा करना हर हाल में लाजिम और जरूरी है। हाँ, इसके अंदर महर के अंदर एक बात यह है कि ये लड़की और बच्ची और मनकूहा का हक होता है, उसकी जैसी तलब हो और जायज तलब हो और मुअतदिल तलब हो, उसको कबूल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वालिदैन हाँ अपने आप को और या दीगर औलिया जो होते हैं अपने तसल्लुत और अपने जबर को किसी पर मुसल्लत करते हुए कि लड़के वालों की दुनिया को बर्बाद करने पर उनके घर में जितनी सारी प्रॉपर्टी है, जितनी सारी आमदनी है, उसकी डिमांड करे कि इतना हमें महर चाहिए। ये गलत बात है, ये जुल्म है, नाजायज है। लड़की से कहा जाए कि जो मुअतदिल तरीके से, मुनासिब तरीके से उसका हक बनता हो, या उस जैसी दीगर किस्म की लड़कियां उसके शक्ल के एतबार से, सूरत के एतबार से, अखलाक और किरदार के एतबार से उनका जो हक महर बनता है, उस हक महर की तलब करना, ये तो बहरहाल शरीयत का हक है और इस बच्ची का हक है। तो इस बारे में एतदाल के मसले को नजरअंदाज न किया जाए। एतदाल का मतलब ये क्या है? लड़की अपनी इज्जत और अपनी आबरूं को दूसरे की नजरों में इतना भी ना गिराने पे आ जाए कि लड़का लाख देने पर आमादे है, लड़की कहती है 5,000 रुपये में मुतमईन हूं, और इतनी ज्यादा भी वो ज्यादती ना करे कि लड़का एतदाल कह रहा है कि मैं लाख देने के लिए तैयार हूं, लड़की कह रही कि नहीं मुझे 10 लाख चाहिए। तो इनका जो है दरमियाना रास्ता जो है एतदाल का, कि इस किस्म की लड़कियों का माशरे के अंदर मुनासिब किस्म के लोग, मुअतदिल किस्म के लोग किस किस्म और किस मिकदार के महर को कबूल करते हैं, बरज़ा व रगबत, देने वाले भी और लेने वाले भी, उस किस्म के महर को कबूल किया जाए। और उसमें ज्यादा बेहतर यह है कि जो शख्स मालदार हो, जो लड़का मालदार हो, उसको महर के अंदर ज्यादती करना ज्यादा पसंदीदा है, बल्कि कभी कभार तो वो लाजिम चीज भी हो जाती है। और सबसे ज्यादा बढ़कर जो है एक मुसलमान मर्द को, एक मुसलमान शौहर को चाहिए कि वो महर फातिमी, वो महर जो बिल उमूम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अज़वाज मुत्तहरात को दिया, या अपने बेटियों के लिए जिस महर का इंतखाब किया, वो आज के माहौल में तकरीबन लाख 1.5 लाख भी बन सकता है। उसका आप उलमा से भी पूछ भी सकते हैं, क्योंकि निकाह का मरहला जो है दिन ब दिन होता रहता है, तारीखें बदलती रहती है। उस वजन, उस मेयार को सामने रखते हुए आप उसी का इंतखाब कर सकते हैं। लेकिन ये जब है जबकि वसाइल ठीक हो, लेकिन जिसके वसाइल बहुत कम हो तो उस पर इस किस्म का तशद्दुद करना नारवा है, कि जिससे कल जाके वो मकरूज हो जाए, उसको परेशानी का सामना करना पड़े, या न जाने वो कल जाके ऐसा कोई नाजायज इकदाम न करने के लिए मजबूर हो जाए। फिर लड़की को भी, ससुराल वालों को भी, वालिदैन को भी, पूरे कबीले को जो है शर्म की वजह से सर झुकाना पड़े। हमें इस किस्म का इकदाम नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके सर पे हाथ रखते हुए अपनी बेटी का इज्जत बचाते हुए दरमियाना रास्ता इख्तियार करना लाजिम और जरूरी है। साथ ही महर के अंदर एक चीज जो है हमारे माशरे के अंदर है, कभी मस्जिद के अंदर ही दिया जाता है, कभी मस्जिद के अंदर नहीं दिया जाता है, बाद में दिया जाता है। महर की जो मुकर्रर मिकदार मुतय्यन हो चुकी है, उसका अदा करना बहरहाल हर हाल में लाजिम और जरूरी है। कुछ लोग आधा अदा करते हैं, कुछ बाद में। बहरहाल जब भी अदायगी हो तो लेकिन मुकम्मल अदायगी हो, अपनी कैफियत और कमियात के साथ मुकम्मल अदा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि देने वाले कुछ धोखा करे, जिसके आजकल जो है सुनने में बहुत ज्यादा आता है कि लिखा तो बहुत कुछ जाता है लेकिन दिया कुछ नहीं जाता है, लिखा तो बहुत कुछ जाता है लेकिन देने के वक्त जो है बहुत ज्यादा जालसाजी और धोखे से काम लिया जाता है। ये बिल्कुल बहुत बड़ा गुनाह है। हाँ, इसके अंदर जो है साथ ही एक बात का इजाफा करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं कि बवक्ते महर के अंदर
यहाँ हमारे कश्मीर के अंदर जेवरात का सिलसिला अलग है, वर्दन जो हो, कपड़े, बाकी चीजें जो है और नकद अलग हुआ करता है। यहाँ के निकाह खां अक्सर लोग ऐसे करते हैं और ये गलती खा जाते हैं, वो मेहर की मिकदार को अलग लिखते हैं और जेवरात के रकूमात को अलग लिखते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। शरीयत के अंदर जो लड़की का हक है वो सिर्फ मेहर है। जो जेवरात है उसको उसकी मिल्कियत के एतबार से लिखवाओ, उसको जो है मेहर के नाम पे वसूल करवाओ तो अच्छी बात है। कल जाके मियाँ बीवी के अंदर जो फितने, जो इख्तिलाफात जो रोनुमा होते हैं वो इस बात पे है कि लड़की कहती है कि फलां जो है सोने की किट जो है मुझे आपके वालिदा ने दी है, लड़का कहता है वो बस चंद दिनों के इस्तेमाल के लिए दे रखी थी। तो इनका घर कल बिखर जाता है। वजह ये हो जाती है कि वो सोना और वो जेवरात जो किसी खाते में नहीं लिखा जाता है उसके बारे में कल बहस चलती है, ये लड़की की प्रॉपर्टी है या नहीं है, ये किसकी मिल्कियत है, किसकी मिल्कियत नहीं है। नतीजतन बना हुआ रिश्ता बिगड़ जाता है। लिहाजा इस बारे में आपको बहुत ही ज्यादा मोहतात रहना है। इस बारे में निकाह खां लोग जो है वो असल मकसद पर नजर रखते हुए और इस रिश्ते की मजबूत इस्तिकाम के लिए ऐसा कुछ इकदाम करे कि कल जाके रिश्ता टूटने न पाए। लिहाजा उसी वक्त मजलिस के अंदर अपनी पॉलिसी वाजे करे कि जेवरात का मसला हो या वर्दन का मसला हो, कपड़े शपड़े, ये पूरा का पूरा जो है ये लड़की के मेहर के नाम पे उसको लिखा जाए। बस कल जो है इख्तिलाफ का सिलसिला नहीं शुरू हो सकता है।